हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो चलिए आज इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम बेसिक्स पढ़ेंगे जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लाइक जैसे कंप्यूटर क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की, और इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत इजी है, आप एक बार बस समझिएगा तो मैं समझाती हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको इंट्रो दे रखा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या होता है, हमने बचपन से पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो बिजली से चलती है। अब इसमें हमने पढ़ा है A computer is a general purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic और logical operations। ठीक है, कुछ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर को हम एक जनरल पर्पस डिवाइस भी बोलते हैं। देन हम पढ़ेंगे कन्वेंशनली अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रोसेसिंग एलिमेंट, टिपिकली अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंप्यूटर को भाई हम ऐसे थोड़ा ना चला सकते हैं। कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, वो किस में होता है, हमारे सीपीयू में, जिसकी फुल फॉर्म बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसिंग एलिमेंट कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब क्योंकि वो ब्रेन है कंप्यूटर का, इसीलिए उसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। देन हम बात पढ़ते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस अलाउ इंफॉर्मेशन टू बी रिट्राइव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन सेव्ड एंड रिट्राइव्ड। यानी कि इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस की बात की गई है कि वो उसके थ्रू हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट आता है, वो सेव्ड होता है। देन हम पढ़ते हैं सम ऑफ द मेजर पार्ट और पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ टाइप्स बता दिए गए हैं। लाइक पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी बोलते हैं, इंक्लूड द मदरबोर्ड। अब पीसी में हमारा क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, मेमोरी होती है, रैम। अब इसको हम पीछे पढ़ेंगे, हार्ड ड्राइव एंड वीडियो कार्ड। ठीक है, तो ये सब कुछ होते हैं ये सब हमारे डिवाइसेस होते हैं जो हम पीसी के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, कंप्यूटर्स जिनमें काफ़ी कॉमन है वो, आई थिंक मोस्टली तो ये मतलब पाया ही जाता है हर घर में। देन आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है ये काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होता है, दैट कैन सपोर्ट मैनी यूजर्स एट वंस। ये एक बार में बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। देन बात होती है हमारी अ मेन फ्रेम इज़ अ लार्ज हाई पावर्ड कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एट वन टाइम। अब यहाँ पर बात हो रही है मेन फ्रेम की। ये देखिए आप ना कंप्यूटर के टाइप्स देख रहे होंगे, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अपनी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बताया है कि ये एक ऐसा लार्ज और हाई पावर्ड कंप्यूटर होता है जो कि नंबर यानी कि बहुत बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल सोर्सेज से एक टाइम में। देन आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ सेकेंड। सुपर कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ एक सेकेंड ऐसे करके ना परफॉर्म कर सकती है, एंड यूज टू कैलकुलेट एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। और वो कैलकुलेशंस जो कि एक जो नेचुरल पर्सन होता है वो सॉल्व नहीं कर सकता, वो हमारा जो है सुपर कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है कुछ ही सेकंड्स में। तो ये बात हुई थी, हमने यहाँ बात पढ़ी है कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन की, फिर हमने बात करी है कंप्यूटर की कुछ डिवाइसेस की, देन बात करी है यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन की और उसके एलिमेंट्स की। तो कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो कि सिंबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इट रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ वेल डिफाइंड मैनर। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है परफॉर्म कर सकता है काफ़ी अच्छे वेल डिफाइंड मैनर में। देन आता है सेकंड, इट कैन एग्जीक्यूट अ प्री रिकॉर्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ प्रोग्राम। ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, देन आता है इट कैन क्विकली स्टोर एंड रिट्राइव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्विकली स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। ठीक है, देन आता है हमारा इसमें
इसमें बात की गई है द एक्चुअल मशीनरी वायर्स ट्रांजिस्टर्स सर्किट्स इज कॉल्ड हार्डवेयर। यहाँ पर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो हार्डवेयर में हमारे क्या क्या आते हैं, एक्चुअल मशीनरी यानी कि वायर्स ट्रांजिस्टर सर्किट्स, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। अब हार्डवेयर ना वो फिजिकल वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि हम उनको टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में आते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ओके वो उन डिवाइसेस को हम टच नहीं कर सकते। ऑल जनरल पर्पज कंप्यूटर्स रिक्वायर द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स दे दिए गए हैं। पहला है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं। अब देखिए ये कंप्यूटर का दिल होता है, उसका दिमाग होता है, इसी के थ्रू जो है बहुत सारे हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये मतलब ये इसके थ्रू हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम में, जिसको सॉफ्टवेयर भी कहा गया है, ठीक है। दिस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये बताता है कि कंप्यूटर क्या करेगा या क्या करेगा, करने वाला है। देन सेकंड मेमोरी। मेमोरी देखिए, अब जैसे एक मेमोरी एक इंसान में मेमोरी होती है ना, जिसको सब कुछ याद रहता है, वैसे कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है। रैम और रोम में होती है वो मेमोरी, दो टाइप्स की होती है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है मेमोरी में फास्ट एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी की। इनेबल्स अ कंप्यूटर टू स्टोर एट लीस्ट टेम्परली डेटा प्रोग्राम्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, यानी कि जो मेमोरी है वो कंप्यूटर जो है स्टोर करके रखता है उसको, डेटा को, प्रोग्राम्स को और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। देन आता है मास स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हमारे आते हैं स्लोअर चीपर लॉन्ग टर्म मेमोरी। अलाउज अ कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब ये जो मास स्टोरेज ऑफ डिवाइस होते हैं, इसमें जो मेमोरी आती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है कि वो लंबे समय के लिए हर चीज़ को याद कर सकती है, परमानेंटली उसको अपने अंदर रख सकती है, ठीक है। डेटा को, प्रोग्राम्स को, जो कि अलग अलग डिफरेंट जॉब से रिलेट होते हैं ना, उन डेटा को और प्रोग्राम्स को वो लार्ज अमाउंट डेटा जो होता है उसको सेव कर सकती है अपने अंदर, ठीक है। इसमें कॉमन मास स्टोरेज डिवाइसेस दे दिए गए हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका डिस्क ड्राइव एंड टेप ड्राइव। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।